हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैटेलाइट का पार्ट 2। इससे लास्ट वीडियो में हमने सैटेलाइट क्या होती है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड यानी कि जो उसका प्रिंसिपल है लॉन्च करने का, टाइम पीरियड कितना लेती है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, एंगुलर मोमेंटम उसका क्या है और कितनी हाइट पर हम उसको रख सकते हैं, इन सब के हमने डेरिवेशन पार्ट किए। आज सैटेलाइट के सेकंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे दो टाइप की सैटेलाइट और एक स्पीड जिसको एस्केप स्पीड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो भी। लेकिन पहले दो तरीके की सैटेलाइट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है जियो स्टेशनरी और दूसरी है पोलर सैटेलाइट। पहले डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए, ये अर्थ है अगर हमारे पास, ये इसका इक्वेटर एक्सिस और ये इसका पोलर एक्सिस। जो सैटेलाइट इक्वेटर एक्सिस पे मूव करती है या रोटेट करती है, जो इक्वेटर वाली लाइन पर घूमती है, इसको तो हम नाम देते हैं जियो स्टेशनरी। और जो सैटेलाइट पोलर एक्सिस पर रोटेट करती है उसको हम नाम देते हैं पोलर सैटेलाइट। तो बेसिकली डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब दोनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और क्या क्या दोनों में डिसिमिलैरिटी है वो हम स्टडी करेंगे। तो पहले आप लिख सकते हो अ सैटेलाइट, पहले हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी की। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका दूसरा नाम जियो साइक्लोरस सैटेलाइट भी है। अ सैटेलाइट विच इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या विच रिमेन्स फिक्स्ड, विच रिमेन्स लिख लो, विच रिमेन्स फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी fixed location of earth ये जो लाइन हमने लिखी है इसका मीनिंग क्या है समझ लीजिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, स्टेशनरी वर्ड जो है यूज किया जाता है उन चीजों के लिए जो मूव नहीं करते, जो रेस्ट पे होते हैं। ये सैटेलाइट आप जब भी अर्थ से नोटिस करोगे तो आपको रेस्ट पर दिखाई देगी। उसका रीजन ये है कि जितनी स्पीड अर्थ की है रोटेट करने की उतनी ही स्पीड इसकी है। जितने टाइम में अर्थ एक चक्कर पूरा करती है उतने टाइम में ये भी अपना एक चक्कर पूरा करती है। हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट में रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं अगर नहीं समझ में आ रहा। आप अगर बाइक पे जा रहे हो और एक दोस्त आपका दूसरी बाइक पे आपके साथ चल रहा है, तो ये बहुत बार आपने नोटिस किया है कि आप दोनों की बाइक की स्पीड जो है वो सेम होती है, क्योंकि आप बातें करते हुए चल रहे हो। तो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो रेस्ट पे ही है, क्योंकि वो चलता हुआ तो नजर ही नहीं आ रहा आपके साइड में। जब भी आप देख रहे हो वो आपके साइड में ही है, वो आपको देख रहा है आप उसकी साइड में हो, लेकिन वैसे तो दोनों मोशन में है तो दोनों मोशन में, सैटेलाइट भी और अर्थ भी। लेकिन एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट रिलेटिव स्पीड क्या है? 0। रिलेटिव स्पीड का मीनिंग होता है दोनों बॉडीज की स्पीड का डिफरेंस। अगर आपकी बाइक भी 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है और उसकी बाइक भी 20 किलोमीटर प्रति आवर, तो दोनों का माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती हैं जो अर्थ के चारों तरफ अर्थ की ही स्पीड से घूमती हैं। अर्थ जितना टाइम लेती है चक्कर पूरा करने में, यही कारण है जब भी उनको नोटिस करते हैं हम तो हमें वो एक जगह पर स्टेशनरी दिखाई देते हैं। विच रिमेन्स फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी लोकेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के किसी भी लोकेशन से आप उनको देखोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा जैसे वो वहीं पर फिक्स है कहीं पर। ठीक है। एंगुलर स्पीड जो है इसकी वो इक्वल है एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। ये लिख सकते हैं हम एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ।
अर्थ की एंगुलर स्पीड की जगह इसकी स्पीड है, या आप ये कह सकते हो कि सैटेलाइट की जो रिलेटिव स्पीड है अर्थ के साथ वो 0 है। ठीक है, इसकी रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0। नाउ t is equals to 24 hours for this satellite। इस सैटेलाइट के लिए टाइम जो रहेगा t का मीन्स है 1 रिवॉल्यूशन का टाइम, वो 24 आवर्स रहेगा, जो कि अर्थ का भी टाइम इतना ही है। अब हम हाइट निकालेंगे, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किस सैटेलाइट को कब ऐसी पोजीशन पर पहुंचाएं या कितनी ऊपर उसको पहुंचाएं कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाए। तो उसके लिए एक हाइट है, सबको हाइट से ही डिफरेंशिएट किया जाता है, अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग बिहेवियर होगा इनका। तो हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम ड्राइव करेंगे आज इसमें, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल किया था, उसमें हमने हाइट का फॉर्मूला निकाला था, वो था h इज इक्वल्स टू g t स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, इस सारे की पावर 1/3 और इसमें से आपने माइनस किया था r। ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में जो है सैटेलाइट के लिए हाइट का निकाला था। अब हम इस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करेंगे। जस्ट देखिए g की वैल्यू 9.8, टाइम 24 आवर्स, लेकिन आवर्स को आप सेकंड में चेंज करते हो तो इंटू 60 और इंटू 60, 2 बार 60 मल्टीप्लाई हो जाता है। रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ये भी रेडियस है तो इसका भी आपको पता ही है। नीचे है 4 और पाई की वैल्यू आपको पता ही है क्या होगी। ठीक है, पाई की वैल्यू को पता है सबको, उसका स्क्वायर करना है। जब आप इस सारे को सॉल्व करते हो तो ये जो वैल्यू आती है सॉल्व करके वो अप्रोक्सीमेट आती है 36000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। इसका कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर आप किसी को अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर लॉन्च करते हो with the help of orbital speed, then it will be set as a geostationary satellite around the orbit of Earth। ठीक है, अब आपको एक चीज मैंने और भी बताई थी लास्ट वीडियो में, जब हमने ऑर्बिटल स्पीड निकाली तो उसकी वैल्यू आपने 7.92 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड निकाली थी। लेकिन वो स्पीड जो थी वो तब थी जब कोई बॉडी अर्थ के बहुत क्लोज मूव कर रही हो, क्योंकि उसमें हमने h को नेग्लेक्ट कर दिया था। अब हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। अब उसी फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला था आपके पास? आपके पास फॉर्मूला था v0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट gmr प्लस h, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में अगर आप g की वैल्यू आपको पता है कैपिटल, मास अर्थ का पता है, रेडियस अर्थ की पता है, h की वैल्यू है 36,000। अगर आप ये पुट करोगे तो इस के लिए जो स्पीड आएगी निकल के वो आएगी आपके पास 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करने की जो स्पीड है वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड है। इतनी स्पीड से अगर आप किसी को लॉन्च करते हैं और 36,000 अगर उसकी हाइट जानी है तो वो कहाँ जाके सेट होने वाली है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनने वाली है। यूज क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हमारे लिए? कम्युनिकेशन जो हम यूज करते हैं, वेदर विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, इंटरनेट, लैंडलाइंस, ये सारे के सारे जो कम्युनिकेशन है वो सारे किसके थ्रू होते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू। एक तरीके से अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एकदम से सब खराब हो जाए तो जितना हमारा कम्युनिकेशन है, जो ये जितने अलग अलग चीजें हैं, इंटरनेट है, टीवी सैटेलाइट है, जो भी है, कम्युनिकेशन एकदम से हमारा दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जितना कम्युनिकेशन है वो सारा ये सैटेलाइट चलाती है। जब हम यहाँ से कॉल करते हैं तो हमारी कॉल में से यानी कि हमारे सेलफोन में से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टावर पे जाती है, टावर उनको इस सैटेलाइट के पास भेजता है और ये सैटेलाइट उसका एड्रेस रीड करके उसको जो इसके पास अपने कॉल की है उसके पास वाले टावर पे भेज देती है और उस टावर से फिर वो उस बंदे के पास चली जाती है। इतनी लंबी प्रोसेस है जो सेकंडों में हो जाती है। तो ये अगर काम करना बंद कर दे तो आप फोन तो मिलाओगे
लेकिन वो रेडिएशन आगे कहीं जाएगी नहीं, तो किसी के साथ आपकी बात नहीं हो पाएगी। ये है हमारे पास इसका यूज। और अगर कोई आपसे इन शॉर्ट पूछ ले कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी कंडीशंस क्या क्या है, तो आपको याद रखनी है जो बातें इनडायरेक्टली बताने के लिए कि एक तो कंडीशन है कि उसकी हाइट 36,000 किलोमीटर पे होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स का होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सेकंड की होनी चाहिए, और चौथी कंडीशन है वो किस एक्सिस पे होनी चाहिए, इक्वेटोरियल एक्सिस पर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन आप बता सकते हो, जिससे आप क्लियरली याद रख सकते हो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट जो हम आज करने वाले हैं, जो दूसरे टाइप की सैटेलाइट है हमारे पास, वो है पोलर सैटेलाइट, जो अर्थ के पोलर एक्सिस पर रोटेट करती हैं। Which are rotates in polar orbits of Earth। ये वो सैटेलाइट हैं जो अर्थ के अराउंड पोलर ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्व करती हैं। एग्जाम्पल डायग्राम मैंने आपको इसमें दिखाई था। इनकी हाइट जो है वो बहुत कम होती है, इनकी 36,000 हाइट नहीं। मैं सारी जो है स्पेसिफिकेशन लिख देता हूँ आपके पास। पोलर सैटेलाइट की जो हाइट होगी पोलर सैटेलाइट विल रिमेन एट हाइट ऑफ 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर की हाइट पर ही ये हमारे पास होते हैं। जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर की हाइट पे थी, और पोलर सैटेलाइट की जो हाइट है वो 960 किलोमीटर हमारे पास है। जो अप्रोक्सीमेट टाइम है इनका, टाइम पीरियड, वो होता है आपके पास 100 मिनट का। एवरेजली ये इनका टाइम पीरियड होता है एक रिवॉल्यूशन का। इसका मीनिंग ये है कि 24 घंटे के अंदर एक सैटेलाइट कई चक्कर लगा देती है अर्थ के। 24 घंटे के अंदर अगर 100 मिनट में वो एक चक्कर पूरा कर दी है, तो इसका मीनिंग है 24 घंटे में तो बड़े सारी बार अर्थ के चारों तरफ जो है वो घूम सकती है। अगर वो कहाँ पर है, अगर पोलर पर है, तो आप ये चीज लिख सकते हो कि मैनी टाइम्स वो अर्थ को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। यूज क्या है हमारे पास इसके, कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी सारी जितनी मेन हमारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम इंटरनेट या सैटेलाइट के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, वो सब इसी के थ्रू होता है। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, बार बार बदलते मौसम को किसी जगह को चेक करना, तो ये सैटेलाइट बार बार चक्कर लगा देती है वहाँ के। क्लाउड की पोजीशन आप देख सकते हो, बादल कहाँ जाए चले गए हैं, कहीं पे फ्लड आ गई है, कहीं पे जंगलों में आग लग गई है, तो आप सैटेलाइट से उन सारी सिचुएशंस को इनके थ्रू देख सकते हो। किसी के ऊपर आपको नज़र रखनी है, जासूसी अगर करते हैं एक देश दूसरे देश की, तो पोलर सैटेलाइट्स की हेल्प से ये करते हैं। कहीं पर मिनरल या कोयल खदान है, डिटेल चेक करनी है, कुएं खोदने हैं या कुएं सर्च करने हैं, हमें तेल का कुआं सर्च करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है सर्चिंग पर्पस वो पोलर सैटेलाइट के हेल्प से होता है। या फिर आपको ऊपर का कुछ देखना, ऊपर का मीनिंग है ओजोन लेयर की आपको सिचुएशन चेक करनी है, तो बाकी सारी स्टडी कम्युनिकेशन की छोड़ के बाकी सारी जो स्टडी है वो सब किसकी हेल्प से होती है, हमारे पास पोलर सैटेलाइट की हेल्प से होती है। तो पोलर की हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज द टाइम पीरियड फॉर दिस सैटेलाइट इज वेरी लेस। इट कैन कवर सो मेनी राउंड्स इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स में अर्थ के बड़े सारे राउंड जो है वो कवर कर लेती है। इतना श्योर है कि एटलीस्ट 24 घंटे में 2 बार तो ये किसी पोजीशन को क्रॉस करी जाती है, किसी भी सेम पोजीशन को 2 बार तो ये क्रॉस कर जाएंगी। तो ये हमारे पास सैटेलाइट का टॉपिक था, जिसमें हमने जियो स्टेशनरी और पोलर पढ़ा। एक चीज और इम्पोर्टेंट जो अब हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर, वो ये कि लास्ट वीडियो में आपको ये बताया गया कि जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, फिर आप एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर उसको फेंकते हो तो वो ऊपर अर्थ की क्लास में सेट हो जाती है, और उस स्पीड को आपने नाम दिया था ऑर्बिटल स्पीड। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने उसको इतनी स्पीड से फेंक दिया हो
कि वो अर्थ की क्लास में सेट होने की बजाय क्लास को क्रॉस करके ही यूनिवर्स में पहुंच गई हो। जैसे कि रॉकेट, जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, हमें रॉकेट को चांद पर भेजना है या मार्स पर भेजना है, तो हम उसको ऑर्बिटल स्पीड थोड़ा देते हैं। ऑर्बिटल स्पीड दी तो वो अर्थ की क्लास में ही फंस के रह जाएगा। हम उसे ऐसी स्पीड देते हैं जिससे वो अर्थ की क्लास से बाहर निकल जाए, भाग जाए, एस्केप हो जाए, और इसीलिए उस स्पीड को क्या नाम दिया जाता है? एस्केप स्पीड। तो जो टॉपिक हमारा आज का रहेगा मेन डेरिवेशन पार्ट का, वो है एस्केप स्पीड। देखिए एस्केप स्पीड के बारे में हम क्या लिखेंगे? इट इज द मिनिमम स्पीड विद विच एन ऑब्जेक्ट has to be projected vertically, has to be projected vertically upward from surface of earth, vertically upward from surface of earth, so that it just cross its gravitational field and never returns back। वो कम से कम स्पीड जिससे किसी चीज को अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंका जाता है, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चला जाता है और फिर कभी दोबारा वापस नहीं आता। उस स्पीड को हमने नाम दिया है एस्केप स्पीड। अब इसका जो है हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे कि स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा। डायग्राम पार्ट देख लीजिए। अर्थ हमने कंसीडर की, O सेंट्रल, रेडियस है R, मास है अर्थ का M, हम मान लेते हैं। कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, हम मान लेते हैं कि अगर ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है तो किसी टाइम वो बॉडी P पॉइंट पर थी। जब वो बॉडी P पॉइंट पर थी जिसका मास जो है वो M है, तो हम मान लेते हैं उसका जो डिस्टेंस था, सेंटर से जो डिस्टेंस था वो x था। फिर वो बॉडी P से थोड़ा सा ऊपर गई, Q पोजीशन पर गई, जिसमें उसने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया dx, तो स्मॉल वर्क डन हुआ होगा dw। फिर हम जब टोटल करेंगे वर्क डन को, तो फिर हम इंफिनिटी पुट कर देंगे वैल्यू डिस्टेंस की। इंफिनिटी का मीनिंग है अर्थ के सरफेस से फिर वो कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। फिलहाल मैं डायग्राम साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा जब ये चीज करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हमने उसको P से Q तक लेके गए हैं, तो P से Q तक लेके जाने में स्मॉल डिस्टेंस जो कवर किया वो dx है, तो स्मॉल वर्क डन जो होगा वो dw होगा। देखिए स्मॉल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम P टू Q, देखिए dw इक्वल होगा F डॉट dx। ये है स्मॉल वर्क डन हमारे पास। अगर आप डॉट हटाते हो तो ये हो जाता है F dx cos थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है। अब देखिए फोर्स जो लगाई जा रही है वो ऊपर फेंकने के लिए लगाई जा रही है, और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी ऊपर की तरफ कवर हो रहा है, यानी कि बोथ फोर्स एंड डिस्टेंस आर इन सेम डायरेक्शन, तो एंगल हो जाएगा 0। और एंगल अगर 0 हो जाएगा तो फोर्स हो जाएगा 0, और आप इसको लिख सकते हो F dx dw। सिंपल। अभी तक तो ये चीज हमने डॉट हटाई है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट हटा के उसको स्केलर की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। नाउ व्हाट इज F? F है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या फॉर्मूला है? कैपिटल G, अर्थ का मास कैपिटल M,
सैटेलाइट का मास स्मॉल m, डिस्टेंस x स्क्वायर इनटू dx। x स्क्वायर यानी कि अभी तो वो p पर है, मेन डिस्टेंस तो p तक है उसका x, और ये आ गया किसके इक्वल, dw के इक्वल। अब dw का ये फॉर्मूला है और हमें टोटल वर्क निकालना है अगर हम उसको अर्थ के सरफेस से बिल्कुल बाहर भेजना चाहें। नाउ टोटल वर्क, तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m x स्क्वायर dx। ध्यान से देखिएगा, बारी आ गई है लिमिट पुट करने की, कहां से कहां जाना है आपको, अर्थ की रेडियस से इंफिनिटी पर जाना है, बहुत दूर जाना है, ग्रेविटेशनल पुल क्रॉस कराना है, तो हम वर्क डन निकाल रहे हैं r से इंफिनिटी का। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप यहां से हम शुरू कर रहे हैं। w इज इक्वल्स टू, देखिए डिस्टेंस की बात हो रही है, इंटीग्रेशन डिस्टेंस का होना है, तो बाकी जो कांस्टेंट टर्में हैं हमारे पास तीन ऊपर जो है उनको हम बाहर ले लेते हैं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये आ गया 1 में x स्क्वायर dx इंफिनिटी से r। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा, GMM 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, ये इंटीग्रेशन होता है 1/x स्क्वायर का। x स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे x की पावर -2 हो जाएगी, इंटीग्रेशन में पता है एक पावर ऐड करते हैं, जितना टोटल होता है उसको अपॉन में लिखते हैं, -2 में +1 ऐड करोगे तो -1 रह जाएगी और नीचे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन ये आ गया और x की पावर जो -1 थी x को नीचे उतार दिया तो वो प्लस हो गई, आंसर आता है -1/x। अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट r। अब देखिए माइनस साइन तो मैं बाहर ले आता हूं, बाहर आ गया -GMM, अंदर रह गया 1/x इंफिनिटी से r, वैल्यू पुट करवाते हैं, देखिए -GMM, एक बार अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करेंगे 1/इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट, 1/इंफिनिटी तो 0 होता है, क्या रह गया -1/r, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, फॉर्मूला आया कैपिटल GM/r, ये आया हमारे पास सॉल्व करके किसका फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला। इतना वर्क कराना पड़ेगा आपको अगर आपको क्या करना है, उसको ऊपर भेजना है। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी वो सैटेलाइट मूव करेगी जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है, यही वर्क डन तो उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, यही तो काम, यही वर्क उसके ऊपर किया जा रहा है ताकि वो उस एनर्जी के साथ मूव कर सके। तो हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर, फाइनल रिजल्ट यही है अभी, अब हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी या दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल प्रोवाइड required kinetic energy to satellite। तो काइनेटिक एनर्जी को यही वर्क डन प्रोवाइड करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी वर्क डन के, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mve का स्क्वायर, एस्केप वेलोसिटी को मैंने ve लिख दिया है, और इक्वल है वर्क डन कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m r, m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला गया, 2GM/r, इधर है VE का स्क्वायर, और अगर VE का फॉर्मूला निकालना है तो ये आ गया 2GM/r, ये फॉर्मूला है आपके पास एस्केप स्पीड का। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपने वो ऑर्बिटल स्पीड निकाली थी, फॉर्मूला वहां भी यही था, थोड़ा सा चेंज ये था कि वहां पर 2 नहीं था मल्टीप्लाई, सिंपल आपके पास ये फॉर्मूला था। इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे GM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था GM को हम लिख सकते हैं स्मॉल g r का स्क्वायर, वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो VE इज इक्वल टू 2, GM की जगह g r स्क्वायर अपॉन में है r, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो जाएगा 2gr, वहां आया था ओनली gr ऑर्बिटल में, यहाँ 2gr है, और जब इनकी वैल्यू सॉल्व करोगे, रखिए g की वैल्यू 9.8, अर्थ की रेडियस की वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर
सेकेंड। अर्थ की क्लास से बाहर भेजना है तो इतनी स्पीड देनी पड़ेगी, अर्थ की क्लास में सेट करना है तो 7.92 स्पीड देनी पड़ेगी। अगर आपने जो स्पीड दी है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम है तो वहां पर दो चांसेस हैं। एक चांसेस है कि वो अर्थ की क्लास में सेट हो जाएगा और दूसरी चांसेस है वो अर्थ के सरफेस पे उल्टा आ जाएगा, क्योंकि इससे कम में तो फिर वैल्यूज कम है ना, कम में अगर आपने बिल्कुल थोड़ी दी है तो वो अर्थ की क्लास में वापस आ जाएगा, और अगर आपने इससे तो कम दी है लेकिन ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा उसको वेलोसिटी दी है तो फिर वो अर्थ की क्लास में जो है वो सेट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि एस्केप स्पीड से कम स्पीड में दो चांसेस रहेंगे हमारे पास, तो ये आपको याद रख लेना है। अगर यही चीज कोई आपसे ये पूछ ले कि एस्केप स्पीड को आप डेंसिटी ऑफ अर्थ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाएं कि डेंसिटी ऑफ अर्थ में कैसे निकालना है, तो देख लीजिए फॉर्मूला था हमारे पास ये, इसी फॉर्मूले को VE = √2G/r, मास की जगह हम लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ और डेंसिटी है रो। मास को हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं, यहां से दो चीजें कैंसिल आउट होती है, जैसे r से एक पावर कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास जो बचा 4 × 2 = 8 πg/r² रो अपॉन में है 3। ये फॉर्मूला हमारे पास किसकी फॉर्म में आ गया जी, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास अब डेंसिटी की फॉर्म में। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये है gm की फॉर्म में, ये वाला फॉर्मूला है स्मॉल g की फॉर्म में, और ये वाला फॉर्मूला है डेंसिटी की फॉर्म में। तो यही तीन तरीके के फॉर्मूले हमने ऑर्बिटल स्पीड में भी देखे थे, यहाँ भी वही देखे हैं। कौन सा आपको यूज करना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन में। गिवन सिचुएशन में आपको डेंसिटी दी है तो आप ये यूज करोगे, स्मॉल g दी है तो ये यूज करोगे, कैपिटल G दिया है तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आपने उसके हिसाब से चूज कर लेना है कि फॉर्मूला वहां पर यूज होगा कौन सा। तो ये हमारे पास एस्केप स्पीड का टॉपिक था जो हमने स्टडी किया। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास और रह जाता है जो हम अभी स्टडी कर लेते हैं, बहुत इजी है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। टॉपिक का नाम है वेटलेसनेस, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी बॉडी का वेट जो है वो 0 हो गया है, वेटलेसनेस उसे बोलते हैं। देखिए सिचुएशन है हमारे पास वेटलेसनेस। क्या मीनिंग अभी बताया कि ये वो सिचुएशन है जिसमें किसी बॉडी का ऑब्जर्व वेट जो है वो 0 पाया जाता है। इट इज द सिचुएशन when observed weight of body is found to be 0। जब किसी का वेट 0 हो जाता है, और वेट से यहाँ पर आपको क्लियर पता होना चाहिए हम g की वैल्यू की बात कर रहे हैं, स्मॉल g, क्योंकि वेट तो मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मास तो 0 हो नहीं सकता, तो जो 0 हो रही है वो है यहाँ पर स्मॉल g की वैल्यू। दो केसेस में ऐसा पॉसिबल है, देयर आर टू केसेस, देयर आर टू केसेस फॉर इट। पहला केस तो ये है कि कोई बॉडी जो है वो फ्री फॉल की कंडीशन में हो। फ्री फॉल वर्ड अब आपको अच्छे से पता है, हमने डिस्कस किया था व्हाइल इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट कि व्हेन समबडी इज फॉलिंग ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ देन द मोशन इज नोन एज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल जब होता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वेट जो है वो बिल्कुल 0 हो चुका है। दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास वो है अगर g की वैल्यू 0 कर दी जाए। अब g की वैल्यू 0 कहां हो सकती है, एक तो आपको पता है, आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले जाओ तो वहां पर g की वैल्यू 0 हो जाती है। एक इन अ लिफ्ट विच इज फॉलिंग फ्रीली। अगर आप किसी लिफ्ट में हैं और वो लिफ्ट ऊपर से एकदम से फ्रीली फॉल हो रही है,
आप अगर किसी ऐसे होटल या किसी ऐसे मॉल में गए हो जहाँ पर 6 या 5-6 मंजिला वो मॉल है और आप सबसे ऊपर वाली मंजिल से लिफ्ट आपने ली ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए, अगर वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पे जाती है तो वो फ्री फॉल करती है ग्राउंड फ्लोर तक, और आपको ऐसा जरूर महसूस होगा वहाँ पर लिफ्ट में कि जैसे आपकी बॉडी का वेट जो है वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। वेटलेसनेस आपको जरूर फील होती है वहाँ पर। तो ये 2 कंडीशन है जहाँ पर वेटलेसनेस आपको फील की जाती है। प्रॉब्लम्स क्या है हमें वेटलेसनेस से, क्या क्या दिक्कतें आती हैं वेटलेसनेस की, वो सुनिए। वेटलेसनेस की पोजीशन में अगर आप हैं तो ना आप ढंग से खा सकते हैं, ना आप ढंग से पी सकते हैं। नॉर्मल इंसान की तरह या नॉर्मल सिचुएशन की तरह खा पी नहीं सकते, क्योंकि सारी चीजें ग्रेविटी में के बिना ग्रेविटी के हैं, तो वो सब फ्लोट कर रही हैं सरफेस पे। जैसे अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल पे किसी स्पेसशिप के अंदर की वीडियो देखी हो तो सारी चीजें फ्लोट कर रही होती हैं। स्पेसशिप के अंदर आप हो और ग्रेविटी वहां पर वेटलेसनेस की अगर सिचुएशन है तो आप जो है उसकी दीवारों से टकराते रहेंगे, आपको चोट भी लग सकती है। एक लंबे समय तक अगर आप ऐसी सिचुएशन में रहो तो बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का है वो नॉर्मल नहीं होता वहाँ पे। जैसे फ्लो ऑफ ब्लड है आपका, फ्लो ऑफ मिनरल्स है, वो नॉर्मल नहीं होते, तो आपकी बॉडी में बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है वो आप वेटलेसनेस वाली सिचुएशन पे नहीं ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि सिंपल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड आता है निकल के उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। ये फॉर्मूला है पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का, और अगर g की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो फिर आप टाइम पीरियड कभी निकाल ही नहीं सकते। तो पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट आप वेटलेसनेस वाली सिचुएशन में कर ही नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम्स है वेटलेसनेस की। होता क्या है वेटलेसनेस आपको बता दिया मैंने, किन 2 सिचुएशंस में वेटलेसनेस होती है वो भी आपको बता दी है। तो ये हमारे पास आज टॉपिक कंप्लीट हो जाता है सैटेलाइट का। आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।